Welcome to Nava Vastu channel for Astrology Facts. मैं नीति विवेक कुमार, आचार्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एंड वास्तु एक्सपर्ट आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्लैनेट मून, चंद्रमा की। इससे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करें आज का, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो चलिए हम आज अपना सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मून की, चंद्रमा की। चंद्रमा बहुत खूबसूरत प्लैनेट है। चंद्रमा जैसे माँ का शब्द पीछे लगता है चंद्र के, ऐसे ही वो हमारी कुंडली में भी हमारी माँ का कारक होता है, हमारे मन का कारक होता है। हमें कैश, जो मनी, कैश फ्लो, लिक्विड कैश या धन आपकी जेब में जिससे आप खर्चा कर सकते हैं, उसका कारक होता है। तो चंद्रमा जो है बहुत सौम्य प्लैनेट है। चंद्रमा जब किसी भी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में होता है और उसको उसके दोस्त देख रहे होते हैं, दुश्मन की नज़र नहीं होती, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा धन का मालिक होता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रमा जब पीड़ित होता है कुंडली में या गलत भाव में होता है या उसके साथ किसी दुश्मन उसके प्लैनेट की युति होती है या उसको किसी की दृष्टि पड़ रही होती है अपने दुश्मन की, तो वो ऐसे में आपके पैसे का नुकसान भी कर सकता है या आपको धनहीन बना सकता है। या आपके पास धन तो होगा लेकिन वो खर्चा कहाँ होगा? हॉस्पिटल में, या कोई कोर्ट केस, या कोई चालान आ जाएगा, या कोई नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या हमें अपनी कुंडली में चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उसका कैसे इलाज करें। तो आज का एपिसोड हम आपको सारी चीज़ें यही बताएंगे कि जब चंद्रमा पहले भाव में होता है तो ये लोग कैसे होते हैं। ऑफ कोर्स चंद्रमा मन का कारक है। आजकल हमने बहुत डिप्रेशन में लोग देखे हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा गोचर में या आपकी कुंडली में ऐसे भाव में बैठा हो सकता है जहां आपका मन कमजोर हो सकता है। तो अगर आपका चंद्रमा पहले भाव में है, जब चंद्रमा पहले भाव में बैठता है तो ये लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। इनको दूसरों की बातें काफ़ी हर्ट करती हैं। और अगर सातवें घर में, जो कि एकदम इसके सामने वाला घर है, वहाँ पे दुश्मन बैठ जाए तो कभी कभी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर पहले ही घर में चंद्रमा की युति किसी दुश्मन के साथ हो या कोई दुश्मन ग्रह बैठा हो, तो ऐसे में ये लोग मन के डरपोक होते हैं और इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जिन जिन का चंद्रमा पहले घर में है उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि गले में चांदी की चेन ज़रूर पहने। इससे आपका मन एकदम बैलेंस में रहेगा। और अगर कोई युति है किसी दुश्मन प्लैनेट की या कोई उसको देख रहा है तो चंद्रमा बलवान होता है। आप अपने मन में थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे। प्लस आपकी जो ओवर सेंसिटिविटी की नेचर है वो हम थोड़ा सा करेक्ट कर सकेंगे। बाकी तो कुंडली रीड करके ही पता चलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे घर की। जब चंद्रमा दूसरे घर में होता है तो वो छठे घर को देखता है, 6th हाउस को, जिसको हम रोग रिपु ऋण कहते हैं। छठा घर आपको बीमारी भी देता है। अगर गलती से वहाँ पे कोई दुश्मन बैठा है चंद्रमा का, तो चंद्रमा आपका पैसा ऐसी ही चीज़ों में खर्च करवाएगा।
प्लस आपकी वाणी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, या आप बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते, कुछ चीज़ आपको पीछे खींचती है। तो ऐसे में अगर दूसरे घर में आपका चंद्रमा बैठा है और छठे घर में कोई दुश्मन बैठा है जो उनको दृष्टि से आपस में एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, तो दूसरे घर के लिए जब भी आप मंदिर जाएं, धर्म स्थान जाएं, तो वहाँ पे अपने हाथों से ज़रूर दूध चढ़ाएं। या आप शिवलिंग पे दूध चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, या मंदिर के पुजारी को आप दूध का दान करें। जब चंद्रमा तीसरे घर में बैठा होता है, ये बुध का घर है। बुध यानी बेटी, बहन, मासी, भूआ। ऐसे लोग औरतों की, अगर आदमी हैं आप तो औरतों की कंपनी में रहना काफ़ी पसंद करते हैं। लेडीज़ हैं तो उनमें नज़ाकत बहुत होती है। और सामने वाला घर, 11वां घर, इसको देखता है। जब चंद्रमा 11वें घर में दृष्टि डालता है, जो कि हमारा विश फुलफिलमेंट का घर है, वहाँ से हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन वहाँ पे कोई दुश्मन ग्रह नहीं होना चाहिए, दोस्त हो या खाली हो। अगर दुश्मन ग्रह है तो वहाँ से चंद्रमा, जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे, होंगी लेकिन बहुत तकलीफ से होंगी, क्योंकि 11वां घर शनि का घर माना जाता है, तो डिलेज दिखते हैं। उसके लिए आपको कंजके जब आप अपने घर में करते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो छोटी कन्याओं को दूध जरूर पिलाएं। आप रेडीमेड मिल्क शेक्स की पैकेट्स बांट सकते हैं कंजकों में, उससे आपको फ़ायदा होगा। चंद्रमा चौथा घर, जब चंद्रमा चौथे घर में होता है, आपके पास धन बहुत होगा, आपके पास लिक्विड कैश होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी से धन बनाएंगे। आपकी माता की तरफ से भी आपको प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। 10वें घर को देखता है चंद्रमा, और 10वां घर भी शनि की राशि है। 10वें घर में दोस्त होगा तो आप बहुत कामयाब होंगे। 10वें घर में अगर दुश्मन होगा तो चंद्रमा को थोड़ी तकलीफ आएगी, माता की तबीयत खराब रह सकती है, या माता का साथ छूट सकता है छोटी उम्र में, या बहुत टाइम बीमार रहने के बाद साथ छूट सकता है माता का। इसलिए चंद्रमा जब चौथे घर में होता है तो वो अपनी ही राशि में बैठा होता है, और हर पद्धति के हिसाब से वो चंद्रमा का बहुत अच्छा घर है। इसलिए ऐसे लोगों को चांदनी रात में, जब चंद्रमा पूरा होता है, पूर्णमासी की रात दिन शाम में, ज़रूर चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माता के चरण ज़रूर छूने चाहिए, और कभी भी चांदी का दान ना करें ऐसे लोग। दूसरी चीज़, चांदी आपको गिफ्ट में मिले तो उसको कभी किसी को आगे ना दे या बेचे नहीं। आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, तो देखिए अगर आपके 10वें घर में दुश्मन भी बैठा होगा तो भी आपको फायदा मिलेगा। चंद्रमा जब 5वें घर में होता है, सूर्य के घर में, सूर्य की राशि में, उसका मित्र है, सूर्य आपके पिता हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि माता पिता में आपस में तालमेल रहा है, चाहे उनका साथ कम हो, लेकिन ऐसे लोग, उनके माता पिता दोनों में काफ़ी अच्छा तालमेल था, और ऐसे बच्चों को काफ़ी अच्छा घर मिला है। दूसरा, ऐसे बच्चे एंटरटेनमेंट बहुत पसंद करते हैं, उनको टीवी बहुत पसंद होता है, और देखा जाता है कि ये बच्चे स्कूल में अपने स्टेज शोज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्लस इसके सामने वाला 9th हाउस से उनको दृष्टि आती है, तो उनका भाग्य भी अच्छा होता है। जब चंद्रमा छठे घर में बैठेगा तब क्या होगा? आपका मन का कारक है, आपको
आपका मन उचाट रह सकता है, आप बहुत जल्दी जल्दी मायूस हो जाते हैं, आपके आए दिन खर्चे रहते हैं या फैमिली के ऊपर आपके खर्चे होते हैं हॉस्पिटल्स में दवाइयों पे, ऐसी कोई आपको तकलीफ़ होती है जो ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, लेकिन दवाई उसकी सारी ज़िंदगी चलती है। ऐसे में छठे घर में जो चंद्रमा है उसका क्या इलाज करें? जब छठे घर में जब चंद्रमा है तो आपको चाहिए कि मंदिर जब भी आप जाएं तो वहाँ पे 600 ग्राम चावल ज़रूर दान करके आए। उससे आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा और आपको कैश आने में मदद मिलेगी। चंद्रमा जब 7वें घर में होता है, जो शुक्र का घर है, ऐसे लोगों को खूबसूरत बीवी मिलती है या खूबसूरत पति मिलता है। उनके पति या पत्नी की वाणी अच्छी होती है, लेकिन वो चंचल मन के होते हैं। उनको हर खूबसूरत चीज़ पसंद आती है। मन थोड़ा सा डगमगाता है, बाहर किसी सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री को देख के उनके मन में विचार उठते हैं, लेकिन ये लोग अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे से साथ निभाते हैं। उसमें एक चीज़ और भी हमें देखनी चाहिए कि पहले घर में दोस्त है कि दुश्मन। अगर दुश्मन हुआ तो जो आपका स्पाउस है वो आपको समझ नहीं पाता, कहीं ना कहीं आप दोनों में थोड़ा सा तालमेल में कमी आती है। अगर दोस्त है तो ऐसी जो शादीशुदा ज़िंदगी है बहुत सुखमय गुजरती है। अगर चंद्रमा 8वें घर में हुआ तो क्या होगा? यहाँ चंद्रमा नीच का हो जाता है। ऐसे लोगों में देखा है कि माँ का साथ कम उम्र में छूटता है, प्लस इन लोगों को अपने मन पे काबू करना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि 8वें घर में बैठा है और ये जो घर है ये मृत्यु का भाव भी है, और ये घर इतना अच्छा नहीं माना जाता वैदिक में या कृष्ण मूर्ति पद्धति में या लाल किताब में, तो हम यहाँ कहते हैं कि चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इसके लिए उन्हें भी मंदिर में या धर्म स्थान में चंद्रमा को दान करना चाहिए। आप चावल 800 ग्राम की थैली मंदिर में दे सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब चंद्रमा 8वें में होता है तो ऐसा व्यक्ति बीमार रहता है, मन का कमज़ोर होता है, डरपोक होता है, तो उसके लिए इसका उपाय करने बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी बच्चे की कुंडली में है तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि उनकी उपाय ज़रूर कराए जाएं, क्योंकि माता की उम्र हम इसी चंद्रमा से देखते हैं। जब चंद्रमा 9th हाउस में होगा तब क्या होगा? जब चंद्रमा 9th हाउस में होगा तो आप हायर स्टडीज़ में अव्वल आएंगे। अपनी हायर स्टडीज़ के थ्रू ही आप अपना करियर बनाएंगे और करियर बहुत ऊंचाई से होगा, और जो भी करियर आप बनाएंगे उसमें आपका कैश फ्लो अच्छा होगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, पिता का घर है, और आपके पिता के पास भी हमेशा धन रहेगा। जब चंद्रमा 10वें घर में आता है और ये शनि का घर है, शनि की राशि है, तो यहाँ से चंद्रमा चौथे घर को देखता है। आपको धन का लाभ होगा, लेकिन शर्त यह है कि चौथे घर में चंद्रमा का दुश्मन ना हो, या वो घर खाली हो या उसका दोस्त हो। और 10वें घर में चंद्रमा की युति दोस्त के साथ हो, दुश्मन के साथ नहीं। अगर आपका चंद्रमा 10वें घर में बैठा है और चौथे घर में उनके दुश्मन बैठे हैं, जैसे शनि, केतु, राहु, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपनी माता से
कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें। माता के चरण छुएं, माता का आशीर्वाद लेते रहें और माता से चांदी लेके अपने पास ज़रूर रखें। माता से थोड़े चावल लेके अपने पास ज़रूर रखें। अगर आप किसी रिटेल बिजनेस में हैं या आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आपकी कोई शॉप है या फैक्ट्री है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि माता से जो चावल लें वो अपने कैश बॉक्स में ज़रूर रखें। उससे आपको फ़र्क देखने में आएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा जब 11 में होता है। अब चंद्रमा 11 में होता है, इस चीज़ के बारे में हर पद्धति ने अलग अलग बात कही है। वैदिक में जब चंद्रमा 11 में होता है तो उस घर को अच्छा माना जाता है, लेकिन जब यही चीज़ हम लाल किताब से देखते हैं तो वहाँ चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता। और मुझे भी यही देखने में आया है कि वैदिक से जब हम चंद्रमा 11 में देखते हैं तो जो रिजल्ट्स वैदिक में बोले गए हैं वो रिजल्ट्स असली में नहीं होते। इंसान के पास धन कम होता है, उसको बहुत मेहनत करके अपनी दिन गुजारने पड़ते हैं। जितना वो कैश जुटा पाता है उसके खर्चे उसमें पूरे नहीं होते। उसके लिए आपको गले में चांदी की चेन ज़रूर पहननी चाहिए। और चंद्रमा का जो चीज़ें हैं जैसे चावल, दूध और पानी, उसको आपको धर्म स्थान में ज़रूर देना चाहिए। इससे चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। अब चंद्रमा जब 12वें घर में होगा तो क्या होगा? चंद्रमा जब 12वें घर में होगा, आपको रात की नींद कम आएगी। अगर उसमें दुश्मन की दृष्टि है या युति में बैठा है, आप लोग रात में जागते हैं, लेट सोते हैं, आप डिसिप्लिन नहीं होते, आपको अपना डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आती है। आप रोज़ सुबह उठ के सोचते हैं आज मैं जल्दी सोऊंगा या जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म करके टाइमली बेड पे जाऊंगा, लेकिन आप कर नहीं पाते और आप बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। प्लस आप जिस जोश से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं या अपना करियर स्टार्ट करते हैं, उतनी जोश आप में बाद में नहीं रहता। आप बड़ी जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं और आप काफ़ी बार ये सोचते हैं कि ये प्रोफेशन छोड़ के मैं वो प्रोफेशन कर लूँ। लेकिन ऐसे लोग अपनी जन्म स्थान से दूर रह के काफ़ी फेमस और कामयाब होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने आज आपको चंद्रमा के बारे में बताई। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि चंद्रमा के लिए आपको अपनी माता के आशीर्वाद और पैर ज़रूर छूने चाहिए। कभी भी अपने चंद्रमा को नाराज़ मत कीजिए। जैसे हमने गुरु का कहा था, वैसे चंद्रमा भी है। चंद्रमा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कैश के लिए, जो आज सबको ज़रूरत है। लिक्विड कैश, खुला पैसा आपके हाथ में, वो सिर्फ चंद्रमा दे सकता है। और चंद्रमा कौन है? आपकी माता। आप बहुत किस्मत वाले हैं अगर आपकी माँ आपके साथ रहती है या आपकी माँ अभी भी इस दुनिया में है, तो आपको अपनी माँ के पैर ज़रूर छूने चाहिए। उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें। आप दिन भर थक के आते हैं, एक बार ज़रूर अपने चंद्रमा के पास बैठें, उनसे उनका हाथ अपने सर पे ज़रूर फिरवाएं अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो। चाहे चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो कुंडली में, माँ आपकी किस्मत बदल सकती है। माँ से आशीर्वाद लेते रहें और चांदी किसी न किसी छोटे ऑर्नामेंट में हमेशा अपने बदन पे पहन के रखें। जो आदमी है वो चांदी की चेन पहन सकते हैं, चांदी की रिंग पहन सकते हैं। लेडीज़ जो हैं चांदी की बैंगल पहन सकती हैं, लेकिन चांदी की पायल ना पहने, क्योंकि चांदी
चंद्रमा, चंद्रमा मनी और कैश। अवॉइड करें चांदी की पायल ना पहने, चांदी को पैरों में ना लाएं। अगर आपका चंद्रमा 8वें भाव में है तो आप चांदी की पायल पहन सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा उच्च का है, या आपका चंद्रमा अच्छे घर में बैठा है, या आपका चंद्रमा बलवान है, तो चांदी की पायल ना पहने। इवन की लेडीज की कुंडली में भी है तो चांदी की पायल ना पहने, क्योंकि आप लक्ष्मी है घर की, आपसे लक्ष्मी आती है। और अगर आपके घर में सास है, आप अपनी सास की उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी आप अपनी माँ की करती हैं, तो आपके घर में बरकत रहेगी, आपके घर में खुला पैसा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि चंद्रमा का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। सिर्फ माँ से प्यार कीजिए, आप लोगों का चंद्रमा अपने आप सुधर जाएगा। चंद्रमा हर रोज़ हमारा हर 2 घंटे में अपनी राशि बदलता है। चंद्रमा आपकी इवेंट बताता है कि आपकी इवेंट अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, चंद्रमा देखकर जाइए, या आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे कंसल्ट करिए कि आपका चंद्रमा कैसा है, या आपको कौन से दिन, अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, या कोई डील है आपकी, चंद्रमा की पोजीशन चेक करके जाइए। एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। गलत चंद्रमा प्लेसमेंट में अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो आगे जाके पछताना भी पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए प्लैनेट के साथ, किसी नए रिश्ते के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।